केवन काम करे के अब चोरिया न करल जाई दारू बेचल जाई। भाटा के बंद करता है? हाँ भाटा के बंद करता है? सरकार बंद करता हाँ है। तो का नंबर है हाँ दारू बेचे के भाटा बंद है तो दारू बेचल जाई का करल जाई ना तो चोरावल जाई का करे के नाम बटे कि अगर हमारा रोजगार ना मिली तो हम दारू बेचब। हाँ दारू बेचे के परमिशन को 1% था, आज जीएसटी एकाएक बढ़ाकर बताइए कि 6% कर दिया गया। क्या यह उचित है? मुझे कोयला जो मिलना चाहिए सरकार का जो झारखंड में कोटा था उसको भी घटाकर अपने कम कर दिया। हम सफ़ेद बालू लेते हैं, उस बालू के लिए रोड पर हमें रोज मारा गोल लागत नहीं। भोजपुरिया समाचार में आप सभी के स्वागत बा। और आज हम बक्सर के कवलदा पोखरा में पहुंचल बनी जहाँ ईट भट्टा के मालिकन के द्वारा आज धरना प्रदर्शन कल जाता और ऐसा बहुत मजदूर बने उ लोग भी आयल बने, उ लोग के मजदूरी वही से चल रहा, वही वहाँ सब अपन कार्यधार करेला, ईट पाथीला, वही अपन रोजी रोटी चलाइला अपन ईट पाथ के। अब ईट पाथे वाला जो लोग बने ऐसा मौजूद बने और उन लोग का कहना बा कि नीतीश कुमार के द्वारा अगर ईट भट्टी बंद कल जाता थे, ईट भट्टी में लगातार जीएसटी बढ़ावल जाता थे, कोयला के रेट बढ़ावल जाता थे, तो ये लोग को रोजी रोटी नहीं मिल पावा। तो लेके ये लोग कहता लोग अगर रोजी रोटी ना मिली तो हमने के दारू बेचे दिया, शराब बेचे दिया। अब हमने के एगो मजदूर बाड़ी उनका से बातचीत कल जाई, वहाँ के बताई कि अगर रोजगार ना मिली तो वहाँ सब दारू बेचे खाती तत्पर बनी, वहाँ सब दारू बेचे के कह रहा बनी। तो रवा आयल बनी एजा कहाँ से आयल बनी? रवा जादू मोड़ले हाँ। एजा कौन चीज के लेके रवा सब पहुँचल बनी? कौन चीज के लेके पहुँचल बनी रवा एजा? कौन चीज के लेके पहुँचल बनी? मजदूरी हाँ। रवा मजदूर है नहीं हाँ। भाटा कहाँ मजदूर बनी? चिमनी पके हई चिमनी पके ईटा पारी ना का दिक्कत बा? सब का दिक्कत बा? भाटा बंद हो जाए तो का खाल जाई हमनी के केवन काम करे के अब चोरिया न करल जाई दारू बेचल जाई। भाटा के बंद करता है? हाँ भाटा के बंद करता है? सरकार बंद करता है। हाँ तो का नंबर है? हाँ दारू बेचे के भाटा बंद है तो दारू बेचल जाई का करल जाई ना तो चोरावल जाई का करे के नाम बटे कि अगर हमारा रोजगार ना मिली तो हम दारू बेचब। हाँ दारू बेचे के परमिशन मिल जाए हमारा। हाँ ये ना हाँ तब रवा सब दारू बेचे के अगर कह दे नीतीश कुमार तो रवा सब दारू बेचे लगा। हाँ नहीं कहन तो नहीं बेचे के कहन तो नहीं कहन तो बेचल जाई। अगर रवा दारू बेचब तो फिर तो पकड़ ले पुलिस, तो फिर तो दिक्कत हो जाई। तो उहे ना कहा था कि दारू बेचे तो पुलिस पकड़ी हाँ थाना में बंद करी तो कौन हम बाल बच्चा भोजन खाई। फिलहाल रवा सबका रोजी रोटी कैसे चलता है? चिमनी से चिमनी चलता हाँ। और चिमनी के लेकर रवा सब धरना प्रदर्शन देवे आइल बनी। हाँ का चिमनी बंद करे खातिर सरकार कहती है? हाँ चिमनी बंद करे खातिर चिमनी बंद करे हाँ चिमनी बंद हो जाए तो हमने कौन काम करके खाल जाई। चिमनी से रवा सबका रोजी रोटी चलता? हाँ चिमनी से हमने खाई ना जा। चिमनी पर रवा सब का काम करेला? ईटा पारी ना ईटा रवा परिला। हाँ ईटा पार के रवा सब रोजी रोटी अपन हाँ हाँ। अच्छा तब फिलहाल कहते रवा सब अभी सरकार जो दिक्कत कर रही है ओकरा के लेकर रवा सब धरना प्रदर्शन करे। हाँ मान ली धरना प्रदर्शन करत नहीं रवा सब है। हाँ समाधान ना होखी तो रवा सब का करब? ईटा नहीं पार के तो चोरिया न करल डकैती करल जाई का करे के का अभी कौन कमे बा? प्रकाश कुशवाहा जी न खेत बना बा धारी बा कौन काम करल जाई हमनी के ईटा नहीं पार के तो चोरिया न करल डकैती करल जाई का करे के का अभी कौन कमे बा? प्रकाश कुशवाहा जी न खेत बना बा धारी बा कौन काम करल जाई हमनी के। तो इनकर का नाम बटे कि अगर हमने के रोजगार ना मिली तो हमने के लास्ट में दारू बेचल जी, चोरी कल जी, डकैती कल जी, और बाद हमने के चोरी डकैती करते नहीं जाए तो हमने के पुलिस पकड़ ली और हमने के जेल में डाल दी, मारबो करी पिटबो करी। उससे बढ़िया बटे कि हमने के रोजगार चालू कर दे। ये देखा तनी कि अपन बच्चा के लेके यहाँ सब आयल बनी, हमारे सहयोगी दिखाई कि वहाँ सब अपन बच्चा के लेके आयल बनी, ये सब लैकन फैकन खाती वहाँ सब कमाई ला खाई ला और वो सब सरकार रोजगार बंद कर रहा बा लोग के। ओकरा के लेके ये लोग के बड़ा दुख बाटे जना के लेके आज बक्सर के कवलदा पोखरा पर ये लोग धरना प्रदर्शन देवे खातिर आइल बा। हम और भी महिला से बात करब। ये बताई कि रवा एजा पहुंचल बनी काहे खातिर पहुंचल बनी? हमन के पेट रोजी नहीं के चलत, चिमनी चली। हाँ चिमनी बंद करके के कहता? चिमनी नीतीश कहता लन, नीतीश कुमार कहता। हाँ चिमनी बंद हो जाए तो सबको रोजगार बंद हो जाए। हाँ
अगर रोजगार बंद तो रवा सब का करब? का करल जाई? उहे काम करल जाई, चोरी डकैत दारू बेचल जाई। अभी फिलहाल रवा सब कहाँ काम करेला? हाँ? काम कहाँ करेला? नामदर बाबा तर हाँ? नामदर बाबा के चिमनी पे काम करेला? हाँ हाँ कौन चीज के काम करेला? ईटा पारी ना जा। ईटा पर ना हाँ। लड़कन के बच्चन के रोजी रोटी वही से पलेला। हाँ। कितना दिन से काम करते नहीं? बता दे 5 बरिस ले। 5 बरस से रवा सब पैसा समय से मिल जाला। हाँ आ उहे काम धंधा बंद होके जा रहल बा। तब वही के कहते हैं बंद ना होके दहल जाई बंद नहीं क्यों के देवे? ना। सरकार से का मांग बा सबके? हाँ सरकार से का मांग बाटे? इहे मांगबा चिमनी के। का चिमनी चलत रहो, हाँ रहा सबके रोजी रोटी मिलत रहो। हाँ। उहे ना हाँ। आज ओकरे के लेके रहो सब भाई जुटल बनी जाना। हाँ, हाँ। जितना मजदूर बनी हाँ, ओके जुटल बनी जाना। हाँ। तो यहाँ सब जुटल बनी मजदूर, जितना भी मजदूरी जुटल बने सब अपन रोजगार के लेके जुटल बने कि रोजगार हमनी के रही तब हमनी के कोनो काम बन सकेला। अगर रोजगार ना रही तो लास्ट में दारू बेचियन, डकैती करियन, चोरी करियन। इन लोग के का नाम ये बाटे। फिलहाल हमनी के जा कुछ लोगों से भी बात कर जी, ईट भट्टा के मालिक बने जा वहाँ से बातचीत कर जी। अच्छा धरना प्रदर्शन करते नहीं का दिक्कत बाटे? सबसे बड़ी दिक्कत ये बा कि जीएसटी 6% से 12% हो गया, जिससे अभी देखिए 2 साल कोरोना की मार से सभी भट्टेदार गुजरे हैं। सभी भट्टेदार कोरोना की मार से गुजरे हैं, उसमें भट्टा का स्थिति जो है बहुत गड़बड़ हो चुका है। अब इसमें रहा बात कि तब तक में अब जो ही कोरोना से हम लोग बाहर आए तब तक में 6% से जीएसटी 12% कर दिया गया। जो जीएसटी 1 से मतलब 1.5-2% होना चाहिए था उसको जो है 6% कर दिया गया। जो 6 का जो है मतलब वो कोयला होना चाहिए जिससे ईंट आसानी से बन जाए। तो कहने का मतलब है कि एक तो कोरोना की मार से अभी निकले, दूसरे हम लोगों के ऊपर जीएसटी डाल दिया गया। बरसात के समय में 6,6500 रुपये का जो कोयला मिलता था अभी उस कोयले का दाम 14,000 से 18,000 रुपया हो गया है। तो बताइए एक एक भट्ठा पर जो मतलब 40 से 45 लाख रुपया का कोयला हम लोग गिराते थे वो कोयला जो है 76 से 80 लाख रुपया इन साल लगा। तो ये घर से 40 लाख रुपया जो है हर भट्टेदार को 40 लाख 42 लाख 45 लाख रुपया मतलब टूटता है। तो इस तरह से कहने का मतलब है सरकार हम लोगों को मतलब रिलीफ दे तो हम लोग भट्ठा आसानी से चलाएंगे। अगर मान लीजिए भट्ठा में किसी तरह का हम लोगों को छूट अगर नहीं देती है गवर्नमेंट तो हम लोग क्या करेंगे? मजबूर होकर के बंद कर देंगे। सरकार अगर आप लोगों का बात नहीं सुनेगा सब में करब का? तो हम लोग देखिए प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनके मार्गदर्शन में हम लोग चलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अगर कहते हैं कि जो है इस महाधरना को जो है महाआंदोलन में बदला जाए तो हम लोग उनके साथ हैं। आज जौन बाटे जाए बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा बाटे, धरना प्रदर्शन में बहुत मजदूर भी आयल बने। यहाँ देखत नहीं बहुत मजदूर आयल बने। इन लोग के रोजी रोटी यही चल रहा। अगर ये सरकार रवा सब के बात ना सुनी तो इन लोग के रोजी रोटी बंद हो। लोग तो दारू भी बेचा ना ये तो देखिए दारू तो एक असामाजिक व्यवस्था है, इसको गवर्नमेंट बंद की है तो अच्छी बात है। दारू बंद की है तो अच्छी बात है, लेकिन वे लोग अपनी बात बोले कि मतलब दारू हम लोगों को अगर काम नहीं मिला तो हम लोग विवश होकर के दारू बेचेंगे। लेकिन ये जो है सामाजिक बात नहीं है, इससे जो है समाज दूषित होता है। दारू के लोग दारू बेचने के पक्ष में हम लोग है ये नहीं ना, हम लोग दारू पीते हैं और ना ही उसका समर्थन करते हैं। नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम निर्मल पहलवान है। हमने के ईट भट्टा के मालिक जौन निर्मल जीवानी वहाँ से बातचीत भइल, वहाँ के बतौनी कि ईट भट्टा जौन बाटे ईट के जौन संचार होला वो जगह पे लगातार जीएसटी 6% बढ़ा के फिर 12% बढ़ा हो गई। फिर कोयला के रेट लगातार बढ़ावल जाता थे। उ लोग के सरकार के द्वारा लगातार प्रताड़ित कल जाता थे ईट भट्टा के मालिक के, और ओ के चलते मजदूरन के बड़ी दिक्कत रहल बा। इहे एगो ईट भट्टा मालिक लोग बड़ान की लगातार मजदूरन के मजदूरी दे रहल बड़ान, उन लोग के रोजगार दे रहल बड़ान। रोजगार के लेके ई लोग बहुत तत्पर रहल लोग, लेकिन ई लोग के यहाँ जौन रोजगारी करे खातिर लोग आवत हन उ लोग के परेशानी अब हो गई बाटे। अब वो लोग देखता लोग के रोजगार मिलत नहीं के, लास्ट में विवश होके वो लोग दारू बेचे के बात कर रहल बा। अभी देखत नहीं कि हमनी के कवलदा पोखरा में सारा ईट भट्टा मालिक पहुंचल बने जौन की धरना प्रदर्शन अपन कर रहल बने, सरकार से अपन बात सुनावल चाहते हैं। साथ ही साथ मजदूर भी आयल बने, मजदूर अपन रोजगार के लेके अपन बात सुनावे खातिर आयल बने। फिलहाल रवा सब हमनी के भोजपुरिया समाचार से बनल रही, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। 18,000 रुपया टन कोयला और 20 लाख उन मजदूरों से हर मजदूर के पास कहीं न कहीं 2, 4, 5 परिवार होंगे। तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि मैं 1 करोड़ परिवार का जीवन यापन करने का संकल्पित हूँ। सरकार संकल्पित नहीं है,
सरकार 200 रुपये मनरेगा में जो लोगों को रोजगार देती है, मैं 700 रुपया एक मजदूर को मजदूरी देता हूँ, और वह भी उसको मैं एडवांस के तौर पर देता हूँ कि मेरे भाई आप आइए, मेरे पास आपका स्वागत है। उसका दवाई से लेकर उसका हर चीज़ का मैं सुरक्षा व्यवस्था अपने रखता हूँ। और उस व्यवसाय को सरकार किस रूप में देखती है, हम लोगों को भाई यह बात नहीं पता चलता है। हमें कोयला है, हम एक जीएसटी देते हैं। पहले सरकार के पास जीएसटी हमको 1% था, आज जीएसटी एकाएक बढ़ाकर बताइए कि 6% कर दिया गया। क्या यह उचित है? मुझे कोयला जो मिलना चाहिए, सरकार का जो झारखंड में कोटा था उसको भी घटाकर अपने कम कर दिया। हम सफ़ेद बालू लेते हैं, उस बालू के लिए रोड पर हमें रोज़ मारामारी करना पड़ता है। सरकार कहती है कि यह ईंट व्यवसायी है, हमको उस चीज़ में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, निश्चित रूप से यह सरकार को ध्यान देने लायक है कि भाई इनको ये चीज़ की ज़रूरत है, मैं उसका टैक्स देता हूँ। और हर चीज़ पर आप जो है हमसे ऊपर से जो है क्या बोलते हैं, इसको एक तरह से सरकार की रंगदारी कहिए। मुझे तो ईमानदारी से, मुझे क्या उस ईंट भट्ठे में लगता है वह ईमानदारी से एक तौर तरीके की तरह हमको देना चाहिए। आप हमें टैक्स लीजिए। यदि आप 6% हम पर जीएसटी रखते हैं, वही जीएसटी आप कहाँ किसी मकान और एथी में रखते हैं कि गरीब का आप इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें 6% जीएसटी आप जोड़ दीजिए, हमको वो 6% जीएसटी दें। लेकिन आपका किसी काम में जीएसटी नहीं है। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे अभी हमारी शुरुआत है। हमने अभी संगठन के माध्यम से सरकार के कान तक यह बात पहुंचा दे रहे हैं कि मेरे भाई देखिए, हम भी आप एक अंग हैं और मुझे भी किस तरह की सुविधा चाहिए और क्या मुझे परेशानियां हैं। निश्चित रूप से यदि आप हमें उस परेशानियों से अवगत होकर मुझे जो है मुहैया कराते हैं, हमारी बातों को ध्यान में रख करके मेरा समस्या का समाधान करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो हमें यह मजबूर होकर के भट्ठा को बंद करना पड़ेगा। और बंद करना पड़ेगा तो 1 करोड़ लोगों को रोजी रोटी का सवाल उत्पन्न होगा और सरकार सोचे कि उनका क्या हाल होगा, और हम वह 1 करोड़ लोग सड़क पर उतरेंगे तो सरकार की क्या हाल होगी। इसलिए मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैंने धारणा के माध्यम से आपको सूचित कर दिया, और आप सरकार है, आप इस पर विचार कीजिए। नहीं करते हैं तो मेरे पास भाई ये तो मजबूरी है, हम करें तो क्या करें। हम परमानंद यादव, पूर्व जिला परिषद सदस्य,